शुक्र वीनस सूर्य से दूसरा ग्रह है। ज्योतिष अनुसार इसे खुशियों का देवता भी कहा जाता है और यह ग्लैमर का सबसे बड़ा ग्रह है। राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं ग्रहों के ऊपर कि कौन सा ग्रह हर एक इंसान पे कुछ ना कुछ असर डालता है। तो कौन सा ग्रह किसके ऊपर कैसा असर डाल रहा है, अच्छा या बुरा। अगर बुरा डाल रहा है तो उसके हम कुछ उपाय करके उसको अपनी लाइफ में हम बेटर कर सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हुए अपने शुक्र ग्रह के ऊपर बात करेंगे। शुक्र ग्रह जिसे हम ज्ञान और वैभव का भी स्वामी कहा कहते हैं। तो इस ग्रह पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए है आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी, थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं कि कौन से ग्रह का असर हमारे जीवन पे कैसे पड़ता है, तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर कि शुक्र ग्रह जो है वो हमारे जीवन पे कैसे असर डालता है। देखिए, सबसे चमकने वाले सितारे अगर आप देखेंगे आकाश में तो पहले हैं सूर्य और दूसरे हैं चंद्रमा। और हाँ उसके जी। बाद अगर ग्रहों में उपाधि आती है तो वो है हमारे शुक्र। अब सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारे जो हमारे सौर मंडल में हैं तो उनको रिलेट हम क्या करेंगे, सुंदरता से। तो एक जो शुक्र है हम लेडीज के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो यस। इसीलिए आज मैं एक्साइटेड हूँ कि हम शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्र के बारे में बताती हूँ। शुक्र रिलेट करते हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य गुरु थे दैत्यों के, पर वो राक्षस नहीं थे। वो भृगु जो ऋषि थे उनकी संतान थे। अब आगे चलते हैं कि शुक्र है क्या। तो अगर हम अपनी कुंडली की बात करें तो हमारी जन्म कुंडली में दूसरा और सातवां घर रूल करते हैं शुक्र। दूसरा घर होता है धन का। तो शुक्र को हम रिलेट करते हैं लक्ष्मी जी से, इनकी इष्ट है लक्ष्मी जी। तो दूसरा घर हुआ धन का। तो शुक्र देवता ने हमें क्या दिया, सबसे पहले धन दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सातवां घर वो है शादी का। तो दूसरा घर हुआ शादी से रिलेटेड। तो शुक्र जो प्लैनेट है, शुक्र ग्रह है, वो शादी से रिलेट करते हैं। तो अगर हम अपना शुक्र अच्छा रखेंगे तो हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही में हमारे पास धन की कमी नहीं होगी। ओके। तो मैम हमें कैसे पता चलता है कि हमारा शुक्र अच्छा है। देखिए, शुक्र अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया सबसे चमकने वाला ग्रह। चमकेगा हम्म। मतलब ब्यूटी। जो बाहर से हमारी ब्यूटी दिखती है, हमारा सौंदर्य जो होता है वो शुक्र से रिलेट करता है। अगर हमारा शुक्र अच्छा होगा तो एक लेडी आपको वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, वेल ग्रूम्ड दिखेंगी। आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो सुंदरता से संपूर्ण होंगी। उनके हाथ पैर सब कुछ कोमल और सुंदर होंगे। अगर आप अपना ध्यान रखते हैं अपने घर का, साथ ही साथ घर का ध्यान रखते हैं, आपका घर वेल ग्रूम्ड है, कोई भी आता है तो कोई चीज इधर उधर नहीं पड़ी हुई, एक हर इंसान आपके घर की प्रेज करता है कि आपका घर कितना सुंदर है, मतलब आपका शुक्र अच्छा है। क्योंकि आपके घर में सुंदरता है। आपका घर जितना भी एक्सपेंसिव चीजें आपके घर में होंगी, मॉन्यूमेंट्स होंगे, स्कल्पचर्स होंगे, आपने जो भी डेकोरेशन मटेरियल लगा रखा है वो सुंदरता से परिपूर्ण होगा, मतलब आपका घर सुंदर है। तो आपका शुक्र अच्छा है। आप अगर ओके। लग्जरी वॉचेस, लग्जूरियस वॉचेस आप अगर चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी अच्छी है, कपड़े आप ब्रांडेड पहनते हैं, परफ्यूम्स लगाने का आपको पसंद है, तो मतलब आपका शुक्र अच्छा है। सबसे पहले बात करी हमने ब्यूटी की, अब हम बात करते हैं लव की, लव एनहांसमेंट की। अगर जिसका शुक्र अच्छा होगा उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी। और वो अच्छी कैसे चलेगी, जब पति और पत्नी के बीच में संपूर्ण प्रेम होगा। तो अगर आपका शुक्र अच्छा है, और अगर मैं बात करूं जेंट्स की, तो अगर वो अपनी पत्नी को सुखी रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो उस आदमी की, उस जातक की शुक्र जो है वो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हर एक इंसान को अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। तभी उनका शुक्र अच्छा होगा, तभी उनके घर में धन दौलत आएगी। इसीलिए धन अगर आपको चाहिए तो आपकी पत्नी की आपको इज्जत देनी पड़ेगी। अपनी पत्नी को वेल ग्रूम्ड रखें, उसको साज सिंगार जो उनको चाहिए उनको पूरा प्रोवाइड करें ताकि वो सुंदर बन के रहे और आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो। लक्ष्मी जी आपके घर की जो इससे तो फायदा ही फायदा है कि घर के अंदर धन भी आ रहा है और हस्बैंड वाइफ की जो है वो बहुत अच्छे से बन रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपकी घर की कहते हैं ना लक्ष्मी हमारी कौन है? आपकी पत्नी ही आपके घर की लक्ष्मी है। तो शुक्र देव से ही आपको पता लगा जो शुक्र ग्रह है, वो 7वाँ घर जो है वो आपकी पत्नी का घर है। अगर ओके। आपकी पत्नी खुश है, आपकी पत्नी आप घर से जाते हैं, अपनी पत्नी से रोज़ तिलक लगा के जाएँ, शुभकामनाएँ लेके जाएँ, आप देखिए वो दिन आपका कितना सफल और सुखद रहेगा। आप घर आएँ, कुछ अपना हाथ में कुछ लेके आएँ अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए। ये कुछ रेमेडीज़ होती हैं कि जो सब इंसानों को करनी चाहिए। अपनी पत्नी से सुबह कुछ मीठा खा के जाएँ, क्योंकि पत्नी शुक्र का रूप है, शुक्र धन का रूप है, लक्ष्मी जी का रूप है। तो ये सब तरीके हैं घर में लक्ष्मी जी और धन लाने के। जैसे कि मैम आप बता रहे हैं कि जो शुक्र है वो लक्ष्मी जी का रूप है, वो कैसे, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? सभी ग्रहों के कोई ना कोई इष्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र ग्रह की जो इष्ट है वो लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी माता की पूजन जो होता है वो दिवाली वाले दिन होता है। और जो दिवाली वाले दिन भी हम पूजन अपने घर में लक्ष्मी जी का धन दौलत और ऐश्वर्य के लिए करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि हम अपने घर की लक्ष्मी, आपकी जो पत्नी है, उनको हम लक्ष्मी जी से रिलेट करते हैं। तो यही एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप रिलेशन बनाएं तो लक्ष्मी जी, आपके घर की स्त्रियां और आपके घर की धन दौलत सब इंटर रिलेटेड है। ओके, जैसे आप हर ग्रह को एक रिलेशन से रिलेट करते हैं, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि शुक्र हमारा वाइफ से रिलेट कर रहा है। यस, बिल्कुल पत्नी है, ओके। आपके घर की स्त्री है, आपके घर की लक्ष्मी है। ओके। तो मैम जैसे आपने बताया कि ये तो थे हमारे, कि हमें पता चले कि हमारा शुक्र ग्रह अच्छा है, बट अगर शुक्र ग्रह खराब है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले तो घर की स्त्रियों का अगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आपका शुक्र खराब हो गया है। आपके घर की जो स्त्रियां हैं अगर वो बन ठन के साजो सहज के साथ नहीं रह रही हैं, उनके हाथ पैर डर्टी हैं, एड़ियां फटी हुई हैं, कपड़े अच्छे नहीं पहन रही हैं, या आप गंदे कपड़े भी पहनते हैं तो भी आपका शुक्र, बिना धुले कपड़े पहनना भी शुक्र खराब होता है। आप आपके घर की लेडीज को सुंदर बन के रहना चाहिए। आप खुद अच्छे बन के रहें, रोज आयरन क्लोथ्स पहने, प्रेस किए हुए कपड़े पहने। वो भी अगर आप बिना आयरन क्लोथ्स पहनेंगे उससे भी शुक्र खराब होता है। आप डेली अपना परफ्यूम यूज करें, आप अपने सेल्फ जो हाइजीन है वो रखें। तो ये सब शुक्र है। आपका घर साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर घर में गंदगी है, आप अपना बेड रोज नहीं झाड़ रहे हैं, आपका जो बेडरूम है वो शुक्र का रूप है। अगर मैं घर में बोलूं तो घर में जो एक बेडरूम होता है एक हस्बैंड और वाइफ का, वो शुक्र का रूप होते हैं। अगर आपका बेडरूम गंदा है, नहीं साफ होता है, आपकी चादर रोज नहीं झड़ती है, आपका सामान पे रोज डस्ट जमा हुआ है, आप नहीं डस्टिंग कर रहे हैं, तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो ये सब चीजें अपने घर में ध्यान रखें। आदमी ध्यान रखे कि आपकी जो कार है, आपकी गाड़ी साफ सुथरी रहे, क्योंकि वो ट्रैवल करते हैं उस कार में, काम काम पे जाते हैं उस कार से। तो आपकी कार हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए। मिसमैनेजमेंट चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है, आप क्रिएटिव नहीं है, या कुछ काम कर रहे हैं और वो गलत ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र अच्छा नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हम आप रिलेट कर सकते हैं शुक्र के खराब होने से। आपके घर में चीजें तो महंगी है, आप बड़े महंगे स्टैच्यूज ला रहे हैं, आप घर को आपने सुंदर सजाया हुआ है, लेकिन वो चीज गंदी हुई हुई है, आप उनको नहीं संभाल के रख पा रहे हैं। अगर किसी पे धूल मिट्टी जमी है और वो कितना भी महंगा हो, तो कोई फायदा ही नहीं है उन सब चीजों का। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो शुक्र खराब करते हैं। ओके। तो मैम शुक्र खराब होने से कोई हमें डिजीज भी होती है क्या? बिल्कुल होती हैं ज्योति जी, लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ और बताना चाहती हूँ, जो हम स्त्रियाँ एक बिल्कुल। एक दूसरे से ध्यान रखें कि हाँ जी। अगर हम लेडीज किटीज में जाती हैं, ग्रुप्स में बैठते हैं, और हम अगर लेडीज ही लेडीज के बारे में गॉसिप्स करें, उनके बारे में अगर हम चिट चैट कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, तो आप अपना शुक्र खुद खराब कर रही हैं, क्योंकि आप एक ओके। स्त्री की ही बुराइयां कर रही हैं, उनके ही बारे में आप गॉसिप कर रही हैं। तो हम सबको भी ये गॉसिपिंग नहीं करनी चाहिए। करेक्टर असैसिनेशन जो होता है, हम लेडीज भी लेडीज का करते हैं, जेंट्स तो करते ही हैं, ये मोटी है, ये पतली है, लेकिन लेडीज भी लेडीज का करेक्टर असैसिनेशन करती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये हम अवॉइड करें। ओके। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नॉर्मली हर कोई लेडी करती है। तो ये चीज बंद करिए, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि ये चीज करने से वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं बिल्कुल। कहीं ना कहीं। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हम लेडीज की अट्रैक्शन भी बढ़ती है।
अगर हम एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, अपने घर को साफ सुथरा रख के चलते हैं, तो हमारी ब्यूटी अट्रैक्शन आप देखेंगे कितनी एनहांस होगी। ये ऑटोमेटिकली होती है। किसी की शुक्र की दशा चल रही है, आप देखेंगे ब्यूटी का प्लैनेट है शुक्र, बट कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी एनहांस होने की जगह नीचे गिर रही है, उसको पिंपल्स हो रहे हैं, उसकी स्किन डिजीज हो रही है। क्यों? क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ये सब तरीके हैं कुछ जो मैंने आपको बताए, जो आप अपने लिए कर सकते हैं। आप मेस्मराइज दिखने के लिए, एक सुंदरता आप प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शुक्र ब्यूटी का, लव का प्लैनेट है, शुक्र लस्ट का भी प्लैनेट है, सेक्स का भी प्लैनेट है। ये सब चीजें जो हमारे, अगर मैं बोलूं लाइफ में जो कंफर्ट्स हैं, लग्जरी हैं, वो सब शुक्र ही देते हैं। तो जिसको भी अपनी जिंदगी में ये सब चीजें चाहिए, अपना शुक्र अच्छा करे। ओके। तो मैम आप हमें डिजीज के बारे में बता रहे थे कि अगर शुक्र ग्रह खराब हो तो हमें क्या क्या डिजीज हो सकती है। मैम सबसे पहले तो ब्यूटी रिलेटेड अगर हम डिजीजेस की बात करें, तो कॉस्मेटिक का अगर हम जो यूज करते हैं, या आजकल बहुत सारी कॉस्मेटिक थेरेपीज चल रही हैं, तो अगर हम्म। आपका शुक्र अच्छा नहीं है, तो आपकी वो थेरेपीज या कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, आपकी ब्यूटी में कुछ ना कुछ गिरावट आ सकती है। सेकेंडली, आपको डायबिटीज होने का डर रहता है। तो शुक्र में डायबिटीज, यूटीआई प्रॉब्लम्स, बेसिकली जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, यूटीआई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब भी शुक्र के खराब होने से होती है। एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग भी शुक्र के खराब होने से हो सकती है। साथ में एक्जिमा, जो मतलब स्किन से रिलेटेड जो भी आपकी डिजीज आएंगी, वो सब शुक्र से रिलेटेड होती है। ओके। तो ये तो थे हमारे डिजीज के बारे में। तो मैम आप हमें कुछ इनके उपाय बताएंगे कि अगर इन चांस किसी का शुक्र खराब हो गया है तो उसको हम क्या उपाय करके ठीक कर सकते हैं। शुक्र के लिए अगर मैं किसी एनिमल से रिलेट करूं, तो वो है हमारी गौ माता। तो ओके। किसी को भी अपना शुक्र अच्छा करना है, पहले आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे, पहले जमाने में सबके घर में सबसे पहले गौ ग्रास निकलती थी, सबसे पहले हम्म। गऊ को रोटी जाती थी, धन की यस। वर्षा उन घर में होती थी जहां गऊ ग्रास निकलती है। तो हम्म। आपको धन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड, अपनी पति पत्नी के संबंध से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप गऊ ग्रास अपने घर में सब सब लोग सबसे पहले रोटी गऊ की निकालें। उससे ओके। आपका ऑटोमेटिकली शुक्र अच्छा रहेगा। आपको कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले रोटियां आप अपनी गौ माता को दें। सेकेंडली, ओके। शुक्र से जो रिलेटेड हमारी अगर हम चीजें बोलें, तो वो है दही, वो है शक्कर, चीनी और देसी घी। आप मंदिर में जाकर देसी घी दे के डोनेट कर दें, ताकि उनसे रोज जो दिया लगेगा, उससे आपका हम्म। शुक्र एनहांस होगा। आप वरना किसी नीडी को या फ्राइडे को मंदिर में आप देसी घी दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, या फिर आप दही दे सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी को आप लाल फूल अर्पण कर सकते हैं। लक्ष्मी जी शुक्र की डेटी हुई, इष्ट हुई, और लक्ष्मी जी को लाल फूल बहुत पसंद है। तो आप लोटस दे सकते हैं, आप गुलाब का फूल लक्ष्मी जी को अर्पण कर सकते हैं। ये कुछ रेमेडीज है जो हम अपनी लाइफ में डेली में रूटीन में उतार सकते हैं, तो टू एनहांस योर वीनस। यस। तो मैम और क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमें शुक्र ग्रह के लिए और क्या करना चाहिए, या इसका कोई जो पॉइंट अगर रह गया हो कि हमारे ऊपर कैसे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, शुक्र जो है वो धन लक्ष्मी जी से रिलेट करते हैं, तो इनकम के लिए, अपने काम के लिए आपको ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी हैं। अपने घर में माहौल अच्छा रखिए, अपने घर में अपनी माता से, अपनी पत्नी से, जो भी है सब शुक्र का रूप है। आप सबको इज्जत दें, सम्मान दें। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। अपने घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना होने दें, माहौल शांत रखें, अच्छा रखें। म्यूजिक, डांस, जिनको शौक है उनका शुक्र अच्छा है। आप अपने घर में म्यूजिक चला के रखें, एक एरोमा रखें। आप घर का, आपका फ्रेग्रेंस अगर अच्छा होगा, एरोमा अच्छा होगा, तो अपने आप ही वहां पर लक्ष्मी जी आएंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो कहते हैं ना, एक दिन दिन में एक बार लक्ष्मी जी आती हैं, दिवाली पे भी आती हैं। किसके घर में आती है? जिसका घर सबसे साफ सुथरा होता है, जहां पर एक खुशबू आ रही होती है। इसलिए कहते हैं ना, परफ्यूम लगाओ। मैंने आपको बताया परफ्यूम लगाओ, अगर अच्छा। आपको शुक्र अच्छा करना है तो घर में भी वो आप एरोमा, आप जितना पॉजिटिव रखोगे, आपका घर उतना, जितना महकेगा उतना। आप रोज का आप फ्रेग्रेंस ला सकते हो, अपने रोज अपने मंदिर में छिड़क सकते हो, अपने घर में छिड़क सकते हो। डिफ्यूजर्स लगा सकते हो, जिसमें आप एक अच्छी एरोमास डाल सकते हो। जितना घर महकेगा, उतना लक्ष्मी जी का आगमन ज्यादा होगा। तो ये तो थे हमारे कुछ उपाय जिनको हम करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, और मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमें ये सारी चीजें।
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप उनको सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर है, अगर किसी को मैम से पर्सनली कंसल्ट करना है तो आप कॉल करके मैम से बात कर सकते हैं। तो मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमें ये सारी चीजें। तो अभी हमारे कुछ और ग्रह बच्चे हैं जिनके बारे में हम आपसे डिस्कस जल्दी ही करेंगे। तो मैम थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू सो मच जी। राधे 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 राधे।